करते हैं अपनी डेली एनालिसिस सीरीज की। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के सेशन में हमको जो निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है वो 34-35 पॉइंट हायर 0.14%, और बैंक निफ्टी के का जो क्लोज हमको मिलता है वो 340 पॉइंट हायर 0.6%। ये दोनों चीज़ें हुई कब? जब प्राइस ने एक गैप डाउन किया। ठीक है, गैप डाउन के बाद प्राइस ने अपने प्रीवियस जो स्विंग लो लगे लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। जो लास्ट स्विंग लो है वहां हम लोगों ने ओपन किया था। ठीक है, और लास्ट स्विंग लो के पास की ओपनिंग के बाद प्राइस कहां तक चलकर गया? पहली कैंडल का जो इम्पैक्ट हाई लग गया उसके पास प्राइस कंसोलिडेट करते हुए क्लोज किया। तो हम अब मेजर अपनी पिछली 4-5 दिन की रेंज को ही अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। मैं सीरीज का जो ये रेंज है उसको हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो रेंज बन रहा है ना, अगर आप इस रेंज को देखें तो इसका ये जो ट्रैपिंग फॉर्मेशन है वो ये ट्रैपिंग फॉर्मेशन का मतलब है कि प्राइस ने स्विंग लो ब्रेक किए, दोबारा रिकवरी कर ली। तो जो लोग यहाँ शॉर्ट करके बैठे हैं वो सारे ट्रैप हैं। ठीक है, जब प्राइस इनको निकलने का मौका देगा तो डाउन साइड मोमेंटम होगा। इसका मतलब है कि निफ्टी 50 में हमको जो मेजर क्लोजिंग चाहिए वो कहाँ चाहिए? 24,100 के नीचे चाहिए ट्रेंड रिवर्सल के लिए, और 24,000 का ब्रेकडाउन भी चाहिए क्योंकि वो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है। तो 24,100, और जब 24,000 टूटेगा तब हम डाउन साइड मोमेंटम के लिए बैंक निफ्टी को देखेंगे। अभी रिसेंटली प्राइस क्या कर रहा है? डेली टाइम फ्रेम के अगर आप चार्ट को देखें तो आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ आएगी कि प्राइस अपने लास्ट जो स्विंग हाई है, ठीक है, प्राइस ने ये लगाया, उसके बाद ये हायर लोअर लोस, तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है। प्राइस ने इसको लगाने के बाद ये इसको टेस्ट किया, फिर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई के पास क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि प्राइस का रेजिस्टेंस रेंज ये है कि ये सेलर रेंज है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल 24,800 है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो अभी की जो प्राइस ने रिसेंट सप्लाई दी है वो कहां दी है बताइए? अगर आप अच्छे से प्राइस एक्शन पे पकड़ रखते हैं तो हमारी बात से जरूर कनेक्ट करेंगे। इस कैंडल में प्राइस अगर आप देखें, ये जो अपर विक का पार्ट है, प्राइस यहां तक चल के गया फिर गिर गया। ठीक है, तो इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट कैंडल में प्राइस यहां तक चलकर गया, अगली कैंडल में प्राइस इसी हाइक से गिर के कल के सेशन में नीचे क्लोज किया। आज प्राइस ने गैप डाउन किया तो अपने स्विंग से डिमांड उठाया और फिर जाकर अंदर क्लोज किया। अब तो कल के सेशन में प्राइस जब ये आज के इंट्राडे लो ब्रेक करेगा, वो 24,200 की रेंज है, उसके ब्रेकडाउन के बाद भी 24,100 का टूटना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हायर साइड प्राइस जब ब्रेक करेगा, क्या जितना अभी सप्लाई अनटेस्टेड रहेगा, कितना रह गया? ये अपर विक का इतना सा पार्ट, इसको अब लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखिए। ये बहुत आपके लिए एडवांस चीजें आप मान के चलिए कि जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके बहुत काम आने वाली। तो इस रेंज के अंदर प्राइस ने इसको टेस्ट किया, गिर गया। अगर इस रेंज के अब हमको क्लोजिंग मिलने लगे तो ये क्या प्राइस है? 24,590, 24,600 का राउंड फिगर है। तो अगर निफ्टी 50 24,600 को ब्रेक करेगा तो हमको हायर साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, और 24,600 ब्रेक होने के बाद 24,800 का जो आपको डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्यों? देखिए, यही सेलर है, इनका ये पूरा रेंज है, ना कि एक ये दायरा, ये पूरा रेंज इनका सप्लाई का है, कोई एक सर्टेन प्राइस नहीं है। तो अगर प्राइस उसको पास लगातार इतने सेशन 3, 3, 6, 3, 9 और अभी 10-11 सेशन अगर ये कंसोलिडेट कर गया, प्राइस 10-11 ट्रेडिंग सेशन वहां पे गुजारे हैं, तो अभी हम मेक और ब्रेक लेवल पे। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये हाई ब्रेक होगा, ये लो ब्रेक होगा। तो हम 50-50% बायस्ड रहते हैं ऐसे टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस किसी नियर बाय रेजिस्टेंस ऐसा कंसोलिडेशन कर रहा हो तो हम किसके? कंफर्मेशन पे बिलीव करते हैं। कंफर्मेशन क्या? कि प्राइस ने एक बार हाई लगाया, दोबारा गया, अभी इस हाई के अबव की क्लोजिंग नहीं मिली। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो ये हम फॉर्मेशन कन्वर्ट होगा, प्राइस पहली बार यहां तक, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो यहां तक, पहली चीज। ठीक है, तो ये लो ब्रेक होने के बाद हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस क्या है। तो क्या ये लो ब्रेक होने का वेट करेंगे? क्या नहीं? मैंने आपको बताया ना, ये 24,100 और 24,000, जैसे ये रेंज ब्रेक होगी तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये सारे रेंज ब्रेक हो गए। इसी तरीके से ये जो लास्ट सप्लाई प्राइस है ना अभी का, इस रेंज के सेलर्स कहां बेच रहे हैं? अभी तक कहां तक बेच पाए? 24,600 तक बेच पाए, लास्ट सेलिंग प्राइस अभी तक का। और उस 24,600 की सप्लाई से प्राइस अभी तक ये लो ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर यही बायर्स जो इस स्विंग लो पर बैठे हैं, अगर यही जाकर ये हाई ब्रेक कर देंगे 24,600 का, इसका मतलब है इन सेलर्स का अब मार्केट में कोई रिलेवेंसी बहुत बड़ा नहीं रह गया जो 24,800 पे बैठे।
ठीक है। तो अगर 24,600 का ब्रेकआउट हमको मिल गया और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी मिली तो समझिए फिर प्राइस ब्रेक करेगा। अब ये सस्टेनेबिलिटी क्या है पहले वो समझा देता हूं। कल के सेशन में हम लोगों ने बैंक निफ्टी के प्राइस का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें बोली, एक बार रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया कि प्राइस में जो है, अगर जहां हम लोगों ने क्लोज किया था 100 पॉइंट ऊपर, 54,170 की क्लोजिंग थी, 54,180 की, और 54,271 का हमको क्लोजिंग प्राइस मिला था एडजस्टमेंट के बाद। तो मैंने आपको बोला था अगर प्राइस और गैप अप करे तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑफ सेलर रेंज, सेलर जहां पे इंटरेस्ट है वो रेंज है ये, ठीक है। तो वहां से हमको प्राइस में डिप मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर प्राइस खुले और खुलने के बाद नीचे जाए फिर रिकवरी करके अंदर आ जाए, लेकिन प्राइस ने तो गैप डाउन कर दिया, तो गैप डाउन पे प्राइस ने डिमांड उठाया, फिर डायरेक्टली जाके रेजिस्टेंस को टेस्ट करने चला गया। अगर ये प्राइस यहां क्लोज करता फिर हमको ये मोमेंटम देखने को मिलता तो ये ट्रेडेबल होता, लेकिन हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए। तो कल मैंने आपको बताया कि जब तक प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस और मॉर्निंग के एक लो लगने के बाद अगर प्राइस इस प्रीवियस डे लो के अंदर आ गया तो ये सेलर रेंज रहेगा, इसको हम सेलर डे बोलते हैं कि प्राइस उसी दायरे को ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन देखिए, निफ्टी 50 के जब आप प्राइस एक्शन को देखेंगे आवली टाइम फ्रेम पे, आइए मैं आपको समझाऊं। इस तरीके का प्राइस है, मॉर्निंग का ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जिसका अपर पार्ट इतना बड़ा है, उसके बावजूद प्राइस ने लो ब्रेक नहीं किए, पूरे दिन प्राइस को सस्टेन कराया इस हाई के साथ, ठीक है। तो यही हमारे लिए पूरा रेजिस्टेंस रेंज है, पूरा रेजिस्टेंस रेंज यही है, 24,600 तक का पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल के सेशन में अगर प्राइस इसी रेंज को ट्रेड करता रहा कि 24,500 को ब्रेक ना करे और आज के लो 24,200 को ब्रेक ना करे, तो इस 300 पॉइंट की रेंज को प्राइस ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। इंट्राडे के जो मोमेंटम मिलेंगे वो स्विंग लोज से मिलेंगे कि 24,349 अगर ब्रेक हो गया तो प्राइस गिर के कहां पे आएगा, पहले 24,349 ब्रेक होगा तो 24,300, फिर छोटे छोटे मोमेंटम हम इस रेंज को ट्रेड कर पाएंगे, किसी बड़े टारगेट के लिए आप नहीं जाएंगे। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस रेंज को अगर प्राइस ट्रेड करेगा तो छोटे छोटे टारगेट को ही आपको ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि आप ये लो ब्रेक कर रहा है तो टारगेट ये रख रहे हैं। जब तक कि ये हाई और ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, ठीक है। जब तक प्राइस एक रेंज को ट्रेड करता है तो हम रेंज ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही प्राइस को ट्रीट करते हैं कि प्राइस को अगर रेंज ट्रेड कर रहा है ना तो उसी रेंज में हमको छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। जब इसका मेजर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाए इस रेंज का तो हमको मोमेंटम बड़े मिलेंगे। जब तक प्राइस इस रेंज में है तो तब तक सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कीजिए कि प्राइस नियर बाई सपोर्ट आया लॉन्ग कीजिए, नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचा शॉर्ट कीजिए। अगर हाई ब्रेक हो गया तो अगले रेजिस्टेंस तक चल के जाएगा, अगर लो ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट सपोर्ट तक चल के आएगा। इस सेलर रेंज के बीच में ये 300 पॉइंट का एक बड़ा रेंज है, तो इसमें 2 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अच्छा अभी ट्रेड ले सकते हैं अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कमांड अच्छा है तो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए एक पॉइंट जो है वो रह गया, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लौटे तो एक बात देखिए, प्राइस ने जब यहां से गिरने की शुरुआत की, ये देखिए ये लो लगा है, इस कैंडल का हैमर, ये 2 कैंडल्स पे नजर रखिए, आप तो कैंडल्स को डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देख पाते। ये 2 कैंडल, ये क्या है, ये नॉट फॉर्मेशन है कि प्राइस गिरा रिकवरी करके क्लोज कर गया, अगले दिन प्राइस गया डिप लेके क्लोज कर गया, ठीक है। नॉट फॉर्मेशन के हाई लो हम मार्क कर लेते हैं, क्यों? देखिए ये हाथियों की लड़ाई है। फिर कैसे? अगर इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट किया फिर रिकवरी करके क्लोज किया तो जो इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट था उसको इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने क्रॉस कर दिया। अब वही इंस्टीट्यूशनल बायर्स प्राइस को और लेके जा रहे थे, लेकिन इन सेलर्स ने अभी हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा से रिकवरी करा के प्राइस को बॉटम पे जो ओपन प्राइस है वहां क्लोज करा दिया। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स की ये बाइंग और पहले ये सप्लाई और फिर टॉप से ये सेलर्स की सप्लाई, तो ये इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर आपस में फाइट करेंगे। अब इस प्राइस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कब ट्रेड करेंगे? हम तब ट्रेड करेंगे जब प्राइस या तो हाई ब्रेक कर दे या लो ब्रेक कर दे, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये हाई और ये लो, ठीक है। तो इसी रेंज में अब देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहां से गिरने की शुरुआत की, गिरते हुए प्राइस पहुंचा बॉटम तक, ठीक है। अब बॉटम आने के बाद अगर प्राइस जा रहा है तो यहीं से गिर के ये लो ब्रेक करते, जैसे मोमेंटम कब मिलता है, ऐसे मोमेंटम कभी नहीं मिलता कि एक हाई लगा फिर एक लो लगा फिर एक हाई लगा, तो इसी को तो रेंज ट्रेडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। कि एक लो लगा ये हाई लगा, अब ये फिर लो लग गया, अब प्राइस अगर यहां तक फिर जा रहा है तो ये तो रेंज ट्रेडिंग होगा, फिर यहां तक आएगा, ठीक है। तो इसको रेंज ट्रेडिंग इसी को तो बोल रहे हैं। लेकिन प्राइस क्या करे, देखिए ये हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया। अब प्राइस ने जितना ये डिप लिया है उसका कितना रिकवरी कर गया, कितने परसेंट, ये आपको देखना है। ये लोअर टाइम फ्रेम पे देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए,
यहाँ से ये प्राइस ने डिप लिया, फिबोनाची को लगा लीजिए, 50% रिट्रेसमेंट समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हम 0.618 लेवल के पास खड़े हैं और 0.6 और 0.5 के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस प्राइस में हम तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक प्राइस ये 24,285 का जो ये रेंज है ना, 24,280, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, आज का स्विंग लो। अगर इसके पहले पहले प्राइस ये हाई ब्रेक करने लगा तो पहला टारगेट हमको यहां तक मिलेगा, रिटेस्ट आया तो फिर हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। अगर ये भी हाई ब्रेक हो गए तो यहां तक का टारगेट मिलेगा, और 24,600 ब्रेक हो गया तो मैंने आपको बताया कि 24,800 भी हमारे लिए कोई मेजर ऐसा रेंज नहीं है कि 24,800 कोई रेजिस्टेंस रेंज हो बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्राइस को समझिए कि जितना आपने डिप लिया था उसका 50% रिकवरी है ना, बॉटम से बाइंग करके हम पहुंचे। अगर अब स्विंग लो सेफ रहे और प्राइस डिप लेके ये लो ब्रेक नहीं किया यहां से, तो समझिए प्राइस यहां तक चल के जाएगा, फिर यहां तक चल के जाएगा। तो रेंज ट्रेडिंग यही हुआ, इसी तरीके से हम रेंज को प्ले करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अभी का जो बैंक निफ्टी का, मैं पूरा समराइज कर रहा हूं, अभी का जो बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन है नॉन बायस्ड है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हम किसके साथ रहेंगे, बायर या सेलर के साथ। तो इंट्राडे में कल के सेशन में जो प्राइस को डोमिनेट करेगा उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से ट्रेड करना आना चाहिए। अगर 24,280 का ब्रेकडाउन मिलता है तो डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी। अगर ये हाई ब्रेक हो गए तो प्राइस यहां तक चल के जाएगा, रिटेस्ट के बाद फिर यहां तक चल के जाएगा। अगर ये भी हाई ब्रेक हो गए तो ये टारगेट हमारा इंट्राडे के लिए रहेगा, और ये हाई निकल गए तो 24,800 को हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रेंज ट्रेडिंग है। जब तक प्राइस इस रेंज को ट्रेड कर रहा है तो हम बायर्स के साथ भी हैं, सेलर्स के साथ भी हैं। प्राइस रेजिस्टेंस के पास होगा शॉर्ट, सपोर्ट के पास होगा लॉन्ग। इस तरीके के ट्रेड प्लान के साथ हमको मार्केट में अभी निफ्टी 50 को ट्रेड करना है। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट रह गए हों, जो भी आपको ना समझ आया, उसको फीडबैक में कमेंट सेक्शन, जो भी आपका फीडबैक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे जुड़ के हमारे साथ अंडर फ्रेंचाइज ट्रेड करना चाहें, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास इस डीमेट का लिंक है, ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपना उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं, वहां अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं, मार्जिन बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल और एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।